साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 18 एवं 19 पार्ट 3। 19वें अध्याय के अंत में हेमंत पंत ने कुछ और भी विषयों का वर्णन किया है जो यहाँ दिए जाते हैं। अपने बर्ताव के संबंध में बाबा का उपदेश। नीचे दी गई हुई अमूल्य वचन सर्वसाधारण भक्तों के लिए है और यदि उन्हें ध्यान में रखकर आचरण में लाया जाए तो सदैव ही कल्याण होगा। जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध ना हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आवे तो उसे असभ्यता से ना ठुकराओ, उसका स्वागत कर आदर पूर्वक बर्ताव करो। यदि तृषित को जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन, नंगे को वस्त्र और आगंतुक को अपना ढलान विश्राम करने के लिए दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निसंदेह प्रसन्न होगा। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की ना हो तो ना दो, परंतु उसके साथ कुत्ते के समान ही व्यवहार न करो। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहे तो ये निश्चित है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पुलट हो जाए परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांतिपूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाली वेद की दीवार नष्ट कर दो जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। वेद भाव ही वेद वृत्ति है जो शिष्य अपने गुरु से पृथक कर देती है। इसलिए जब तक इसका नाश न हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्य प्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से भी परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वो ही मार्ग प्रदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋणानुबंध के कारण ही हमारा संगम होता है। इसलिए हमें परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा कर सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिसने अपने जीवन का धैर्य अथवा ईश्वर दर्शन पा लिया है वही धन्य और सुखी है। दूसरे तो केवल कहने को ही जब तक प्राण है तब तक जीवित है। उत्तम विचार को प्रोत्साहन। ये ध्यान देने योग्य बात है कि श्री साई बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन दिया करते थे। इसलिए यदि हम प्रेम और भक्ति पूर्वक अनन्य भाव से उनकी शरण जाए तो हमें अनुभव हो जाएगा कि वो अनेक अवसरों पर हमें किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं। किसी संत का कथन है कि यदि प्रातःकाल तुम्हारे हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो और यदि तुम उसकी वृद्धि पुष्टि दिन भर करो तो वो तुम्हारा विवेक को अत्यंत विकसित और चित्त प्रसन्न कर देगा। हेमंत पंत भी इसका अनुभव करना चाहते थे। इसलिए इस पवित्र शिरडी भूमि पर अगले शुभ गुरुवार के समूचे दिन नाम स्मरण और कीर्तन में ही व्यतीत करूं, ऐसा विचार कर वो सो रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर उन्हें सहज ही राम नाम का स्मरण हो आया जिससे वो बहुत प्रसन्न हुए और नित्य कर्म समाप्त कर कुछ पुष्प लेकर बाबा के दर्शन करने के लिए गए। जब वो दीक्षित का वाड़ा पार कर बूटी वाड़े के समीप से जा रहा था तो उन्हें एक मधुर भजन की ध्वनि जो मस्जिद की ओर से ही आ रही थी वो सुनाई पड़ी। ये एकनाथ का रोचक भजन औरंगाबाद कर मधुर लयपूर्वक बाबा के समक्ष गा रहा था। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। राम बिना कुछ मानत नाही, राम बिना कुछ मानत नाही। गुरु कृपांजन
मेरे भाई। अंदर रामा बाहर रामा, अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखते सीता रामा, सपने में देखते सीता रामा, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। जागत रामा सोबत रामा, जागत रामा सोबत रामा, जहाँ देख वही पूरन कामा, जहाँ देख वही पूरन कामा, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। एका जनार्दनी अनुभवनी का, एक जनार्दनी अनुभवनी का, एक जनार्दनी अनुभवनी का, जहाँ देखे वहाँ राम सरीखा, जहाँ देख वहाँ राम सरीखा, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। भजन तो अनेकों है, परंतु विशेषकर यही भजन ही क्यों औरंगाबाद कर नहीं चुना? क्या ये बाबा द्वारा ही संयोजित विचित्र अनुरूपता नहीं है? और क्या ये हेमंत पंत के गत 3 अध्याय अखंड राम नाम स्मरण के संकल्प को प्रोत्साहन नहीं है? सभी संतों का इस संबंध में एक ही मत है और सभी राम नाम के जप को प्रभावकारी तथा भक्तों की इच्छा पूर्ति और सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इसे एक अमोघ इलाज बतलाते हैं। निंदा संबंधी उपदेश देने के लिए विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा न कर बाबा यथायक समय पर ही स्वतंत्र पूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कहे। गुणों की अपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने बुरे से कटु वाक्य का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा होने लगी। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ दूसरों के निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो परदोष को दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की युक्ति भी नहीं होती है। वो दूसरों को दोष केवल अपनी जिह्वा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार वो दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति सर्वथा ही भिन्न थी। वो तो सर्वज्ञ थे ही, इसीलिए उस निंदक के कार्य को वो समझ गए। मध्याह्न काल में जब लेंडी के समीप उससे भेंट हुई, तब उन्होंने बिष्ठा खाते हुए एक सुअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा कि देखो वो कितनी प्रेम पूर्वक बिष्ठा खा रहा है। तुम भी भर कर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और ये तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश ही है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ और इसीलिए यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता है। निंदक न्यारे रखिए आंगन कुटी छाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए।
कहने का तात्पर्य केवल यही है कि भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वहाँ से चला गया। इस प्रकार प्रसंग अनुसार ही वो उपदेश दिया करते थे। यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्यान अधिक दूर नहीं होगा। एक कहावत प्रचलित है कि यदि मेरा श्रीहरि होगा तो वो मुझे चारपाई पर बैठे बैठे ही भोजन पहुंचाएगा। ये कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सत्य प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि कोई इस पर विश्वास कर आलस्यवश बैठे रहे तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रगति ना कर उल्टे पतन के घोर अंधकार में मगन हो जाएगा। इसीलिए आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए प्रत्येक को अनवरत परिश्रम करना चाहिए और जितना प्रयत्न वो करेगा उतना ही उसके लिए लाभप्रद भी होगा। बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूँ। केवल उनके भ्रम निवारणार्थ ही जिनकी दृष्टि में वो 3.5 हाथ के मानव थे संग सगुण रूप धारण कर अवतीर्ण हुए। इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण आए और जिन्होंने दिन रात ही उनका ध्यान किया उन्हें उससे अभिन्नता प्राप्त हुई। जिस प्रकार की माधुर्य और मिश्री लहर और समुद्र तथा नेत्र और कांति में अभिन्नता हुआ करती है, जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहे वो शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करे। दुखदायी कटु शब्द के प्रयोग से किसी को दुखित न कर सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भय रहित हो उनकी शरण में जाना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास से उनके लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा उसे निस्संदेह ही आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी। उन्होंने अनेकों से नाम का जाप कर अपनी शरण में आने के लिए कहा, जो ये जानने को उत्सुक थे कि मैं कौन हूँ। बाबा ने उन्हें भी लीलाएं श्रवण और मनन करने का परामर्श दिया। किसी को भगवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भगवत पूजन तो किसी को अध्यात्म रामायण एवं ज्ञानेश्वरी तथा धार्मिक ग्रंथों का पठन एवं अध्ययन करने के लिए कहा। अनेकों को अपने चरणों के समीप ही रखकर बहुतों को खंडोबा के मंदिर में भेजा तथा अनेकों को विष्णु सहस्त्र नाम का जप करने एवं बहुत को उपनिषद तथा गीता का अध्ययन करने के लिए कहा। उनकी उपदेश की कोई सीमा न थी। उन्होंने किन्हीं को प्रत्यक्ष और बहुतों को सपनों में दृष्टांत दिया। एक बार वो एक मदिरा सेवी के सपन में प्रकट होकर उसकी छाती पर चढ़ गए और जब उसने मद्यपान त्यागने की शपथ खाई तभी उसे छोड़ा। किसी किसी को मंत्र जैसे गुरु ब्रह्मा आदि का अर्थ सपने में समझाया तथा कुछ हठ योगियों को हठ योग छोड़ने की राय देकर चुपचाप बैठे धैर्य रखने के लिए कहा। उनके सुगम पद और विधि का वर्णन ही असंभव है। साधारण वास्तविक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा ऐसे अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनमें से एक यहाँ नीचे दिया जाता है। परिश्रम के लिए मजदूरी। एक दिन बाबा ने राधा कृष्ण माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने के लिए कहा। तब एक भक्त सीढ़ी ले आया और उनके बदलाए अनुसार बामन गोदकर के घर पर उसे लगाया। वो उनके घर पर चढ़ गए और राधा कृष्ण माई के छप्पर पर से होकर दूसरी छोर से नीचे उतर गए। इसका अर्थ किसी को समझ में न आया। राधा कृष्ण माई उस समय ज्वर से काँप रही थी, इसलिए हो सकता है कि उनका ज्वर दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसा कार्य किया हो। नीचे उतरने के पश्चात शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले को 2 रुपये पारिश्रमिक स्वरूप दिए। तब एक ने साहस कर उनसे पूछा कि इतने अधिक पैसा देना क्या अर्थ रखता है। उन्होंने कहा कि किसी से बिना उसके पारिश्रम का मूल्य चुकाए कार्य ना कराना चाहिए और कार्य करने वाले को उसके श्रम का शीघ्र निपटारा कर उधर हृदय से मजदूरी देना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम।